तो हम लोग अभी मॉड्यूलर फंक्शन देख रहे थे। तो अब हम आज एक दो और प्रॉब्लम देखेंगे इसके ऊपर। मतलब हमें एक प्रॉब्लम गिवन है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू 5 एंड मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अपने को इसके लिए सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब अगर अपन नॉर्मल मेथड से जाएंगे, हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखी थी कि मॉड अगर इस तरीके से होता है तो क्या होता है। अपन अप्रोच वन से अगर देखते हैं तो उस हिसाब से ये होगा कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू 5, तो एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू 5 ग्रेटर देन इक्वल टू -5। तीनों जगह वन ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 6 ग्रेटर देन इक्वल टू -4। एक ये हुआ। और मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसका क्या मीनिंग होता है कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड एक्स लेस देन इक्वल टू -2। तो अब इन दो जो इक्वेशन है इनके जो सॉल्यूशन मतलब जो इंटरसेक्शन आएगा वो आपका सॉल्यूशन होगा। तो अगर आप देखोगे कि अगर आप नंबर लाइन पे ये 0 है, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ आगे 6 हो गया, फिर एक -2 हो गया और ये -4 हो गया। ये अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वैल्यू अपने को यहाँ पे आ रखी है। ठीक है, तो अपने को यहाँ से मिला है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो वो यहाँ का पूरा है। x लेस देन इक्वल टू -2, तो वो यहाँ का पूरा है। और ये -4 से 6 के बीच में, तो ये यहाँ से लेकर के ये। तो अगर आप देखोगे ये पर्टिकुलर एरिया अपना आया है कॉमन और ये पर्टिकुलर एरिया आया अपना कॉमन। तो ये बेसिकली -4 से लेके -2 अगर अपन देखें दोनों इंक्लूडेड यूनियन 2 से लेके 6 x बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर इंटरवल, ये इसके लिए ये वाला क्वेश्चन सेटिस्फाई होगा। राइट, अब लेकिन अगर आप इसको ग्राफ से करना चाहो तो अपन ग्राफ के लिए एक बार देखते हैं। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू 5 वाला है। तो अगर अपन इसका ग्राफ बनाते हैं मॉड ऑफ एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू 5, तो अगर आप यहाँ पे ये बनाओगे तो x इक्वल टू 1 पे वैल्यू 0 होती है। मॉड ऑफ एक्स अगर अपन सिर्फ ये वाला पोर्शन देखते हैं तो x इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू आकर के 0 होगी। राइट, तो x इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू 0 होगी और फिर यहाँ से फिर ये वापस बढ़ने लगेगी। तो ये पर्टिकुलर वो है, ये होगा 1,0, ये होगा 0,1 और यहाँ पे ही सिमिलरली ये पॉइंट होंगे। फिर अपने को एक लाइन है ये वाली y इक्वल टू 5, मतलब अभी अपन सिर्फ एक पर्टिकुलर वो देख रहे हैं। राइट, अभी अपन मॉड ऑफ एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू 5 का बना रहे थे। तो इसमें ये होगा कि x की वैल्यू जो यहाँ पे लाई कर रही होंगी। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट होगा y इक्वल टू 5 और मॉड ऑफ एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू 5। ये वाला पॉइंट होगा 6,0 और ये होगा 6,5। ये कैसे कैलकुलेट करना है ये तो आप लोग समझ ही रहे हो कि अगर यहाँ पे अपन x की वैल्यू 6 पुट करें तो 6 माइनस 1 हो जाएगा 5, मॉड ऑफ 5 हो जाएगा 5, तो ये 6,5 है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे x इक्वल टू -4 अगर आप पुट करोगे तो -4 -1 हो जाएगा -5, मॉड ऑफ -5 हो जाएगा 5। तो ये पर्टिकुलर वैल्यू होगी -4,5। 5 इसलिए कि 5 ग्रेटर देन 0 है। राइट, अब ये एक हो गया अपना ग्राफ। अब दूसरा ग्राफ है मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वाला। तो मॉड ऑफ एक्स जो फंक्शन बनेगा वो आएगा ये ऐसे, ओरिजिन पे मीट करेगा, ये जाएगा यहाँ पे। ये दोनों लाइन ऑब्वियसली पैरेलल होंगी, लेकिन अपन क्योंकि पेन पेपर पे बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू अगर आप 2 की बात करोगे तो ये 0 1 है, ये यहाँ कहीं पे वो होगा, ये होगा y इक्वल टू 2 वाली लाइन। ठीक है, अब अगर आप ये देखोगे इसका इंटरसेक्शन आएगा, ये वो है, ये 2,2 आया और ये पर्टिकुलर इंटरसेक्शन आपका आएगा 3,2। x इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू 2 होगी क्योंकि ये वाली लाइन है मॉड ऑफ एक्स y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 वाली। सिमिलरली अगर आप ये दोनों भी कैलकुलेट करोगे, ये वाली लाइन आएगी, ये वाली लाइन वो है मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 वाली है, तो ये वाली लाइन आएगी y इक्वल टू 2 पे अगर वो होगा मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू 2 है तो x, और ये लेफ़्ट तरफ है, तो अगर x इक्वल टू -1 है तो -1 का मॉड हो जाएगा -2 का मॉड, वो वैल्यू हो जाएगी 2।
तो ये पर्टिकुलर वैल्यू होगी -1, 2। अब अगर आप देख रहे हो अपने को ये वाले पर्टिकुलर ग्राफ में y इक्वल टू ये मॉड ऑफ x वाले ग्राफ में >2, ये वाला जो एरिया होगा वो ये पर्टिकुलर एरिया जा रहा है जहाँ पे ये वैल्यू >2 होगी मॉड ऑफ x की। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर जो एरिया है, ये पर्टिकुलर एरिया जा रहा है जहाँ पे वो वैल्यू ग्रेटर होगी। और आपको y इक्वल टू मतलब ये वाला जो फंक्शन है मॉड ऑफ x -1 <5, तो y <5 इस वाले फंक्शन के लिए इस पर्टिकुलर एरिया में आ रहा है। और यहाँ देखोगे तो इसमें ये पर्टिकुलर एरिया के लिए आ रहा है, मतलब ये y इक्वल टू x पे। तो अब अगर आप यहाँ से निकाल के देखोगे तो ये पर्टिकुलर वैल्यू दोनों के लिए आ रही है, मतलब कॉमन। और यहाँ पे ये पर्टिकुलर वैल्यू दोनों के लिए कॉमन आ रही है। तो ये होगा -4 से लेके -2 का इंटरवल दोनों इंक्लूडेड, और यहाँ से निकल के आएगा 2 से लेके 6 का इंटरवल दोनों इंक्लूडेड। तो x बिलोंग्स टू ये इनका जो यूनियन होगा वो रहेगा। तो बेसिकली ये ग्राफ से भी आप प्लॉट करके देख सकते हो। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है यहाँ पे। अपन 1-2 और एग्जांपल देखेंगे तो फिर आपको इस पे और समझ में आएगा। तो अपन 1-2 और एग्जांपल मतलब देखते हैं। एक बार के लिए एक क्वेश्चन है कि 2 मतलब मॉड ऑफ 2 बाई x - 4, इसका जो मॉड है ये >1, और यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 4 ऑलरेडी गिवन है। तो आपको इसके लिए सॉल्व करना है। तो मॉड ऑफ 2 ग्रेटर देन मॉड ऑफ x - 4। मॉड ऑफ 2 जो होता है वो बेसिकली 2 ही है, तो अपन इसको ऐसे लिख लें मॉड ऑफ x - 4 लेस देन 2। अब इसको अगर आप खोलोगे पूरे एक्सप्रेशन को तो आएगा x - 4 लेस देन 2 ग्रेटर देन -2, सब जगह 4 ऐड कर दो तो x लेस देन 6 ग्रेटर देन कितना 2। तो ये पर्टिकुलर आपका वो आया। तो x बिलोंग्स टू 2 से 6 आ गया, बट मतलब इसमें माइनस होगा 4, मतलब x नॉट इक्वल टू 4। तो ये एक अपने खुद के सेट पे आएगा, और ये 2, 6 की ओपन रेंज पे है, मतलब 2 और 6 इंक्लूडेड नहीं है। अब अगर आप यही वैल्यू वहाँ पे देखते हो कि एसेंशियली ये वाला जो आपका क्वेश्चन है वो ये वाले क्वेश्चन पे ही आ गया है, मतलब डिराइव होकर के कि मॉड ऑफ x - 4 लेस देन 2। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो x इक्वल टू 4 पे ये 0 जाएगा, ये हो गया 4, 0, ठीक है। अब आपका ग्राफ ये आएगा यहाँ पे ऐसा, और यहाँ से ऊपर जाएगा। ये 4, 0 है, x इक्वल टू 0 पे, मतलब x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू होगी 4, तो ये 0, 4 पे मीट कर रहा है। और सिमिलरली यहाँ पे ये पर्टिकुलर लाइन ये जाएगा शायद 8, 4, ठीक है। 8 - 4 हो गया 4, तो y इक्वल टू 4 अगर ये लाइन है तो वो वहाँ मीट कर रहा है। अब अपने को लेस देन 2 वाली लाइन है, ठीक है। तो y इक्वल टू 2 की अगर आप लाइन बनाओगे तो वो लाइन आएगी ये पर्टिकुलर लाइन, राइट। अब इसमें क्या होगा कि y इक्वल टू 2 से नीचे का जो एरिया है वो इस पर्टिकुलर एरिया में ही आ रहा है। और अगर आप ये करोगे कि ये कहाँ पे मीट हो रहा है, तो मॉड ऑफ x - 4 इक्वल टू 2 वाला अगर आप एरिया निकाल के लाओगे तो x इक्वल टू 6 आएगा, x इक्वल टू -2 आएगा, राइट। 6 - 4 2 और -2 नो x इक्वल टू +2, 2 - 4 हो गया -2, तो उसका वो उसका मॉड हो जाएगा 2। तो ये पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी आपकी +2, 0, और ये पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी आपकी 6, 0। तो इसके नीचे का y लेस देन 2 का एरिया है, तो ये वाला जो कर्व है y लेस देन 2 के एरिया में इसी डोमेन पे ही है, मतलब 2 से लेके 6 के लिए। तो ये 2 से लेके 6 तक ये वैल्यू बिलोंग करेगी। और आपको ये दिया हुआ है ऑलरेडी कि x नॉट इक्वल टू 4 है, तो इसमें आप बेसिकली माइनस कर दोगे 4 को। तो ये आप ग्राफ से भी प्लॉट कर सकते हो, क्योंकि अपने को ये था कि मॉड ऑफ x - 4 लेस देन 2, तो y इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 2 के नीचे की वैल्यू ये पूरी की पूरी वैल्यू है। मैं बस शेड ये कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ पाए। अब ये वाला जो कर्व है वो यहाँ पे मीट कर रहा है, यहाँ मीट कर रहा है, और एक्स एक्सिस को मीट करके वापस रिट्रैक्ट हो जा रहा है, वापस ऊपर चले जा रहा है। तो ये पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे ये कर्व जो है वो y इक्वल टू 2 के नीचे की वैल्यू है। वो इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकाल लेते हो 2, 0 और 6, 0, और तो उसी के बीच में लाई करेगा -4। तो ये कुछ मेथड होते हैं जिससे आप मतलब
क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये याद रखनी है कि आपको ये जो इनिशियल कंडीशन है ना, यहाँ पे तो जैसे क्वेश्चन में दे दिया था कि x नॉट इक्वल टू 4, ये आपको क्वेश्चन ये आपको अपने आप देखना है। जैसे अगर आपको कहीं पे दे दिया 1/x-2, मान लो कोई फंक्शन है, तो आपको ये पता है कि x नॉट इक्वल टू 2 ये वाली वैल्यू हमेशा रहेगी ही रहेगी, क्योंकि अपन डिवाइड बाई 0 नहीं करते हैं कहीं पे भी। तो वो आपको हमेशा निकाल के रख लेना है कि मतलब जो भी रेंज आएगी तो r माइनस ये पर्टिकुलर रेंज तो रहेगी 2 वाली। अगर आप इनिशियली देखोगे कि अगर अपन फिर ये देखें y इक्वल टू 1/x-2, तो इसमें r-2 की वैल्यू आप पुट कर सकते हो x में। वो इसका डोमेन कहलाता है। अपन ने अभी तक ऐसे डोमेन थोड़ा बहुत देखा हुआ है, अपन इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे। तो ये डोमेन इस तरीके से कैलकुलेट होता है। तो आपको ये याद रखना है कि आपको ये पर्टिकुलर जो चीज़ें होती हैं इनको आपको एक्सक्लूड करना ही करना है, क्योंकि ये एमसीक्यू के क्वेश्चन पे आता है, लोग जनरली भूल जाते हैं और फिर गड़बड़ हो जाती है। तो ये है तरीका। मॉड्यूलस के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो अब अपन हर एक क्वेश्चन तो नहीं देखेंगे, लेकिन आप मेजरली ऐसे कर सकते हो। और अपन ने जो थ्योरम देखी थी 2-3 लेक्चर पहले अलग अलग, तो उन थ्योरम्स का आप यूज़ कर सकते हो। अपन जैसे यहाँ पे ये यूज़ किया कि मॉड ऑफ एक्स लेस देन ये, तो एक्स ये वाली थ्योरम थी राइट, मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए, तो एक्स लेस देन ए ग्रेटर देन माइनस ए। तो यहाँ पर भी अपन सेम वही यूज़ कर रहे हैं। तो वो थ्योरम्स आपको पता रहनी चाहिए। वो एक्चुअली थ्योरम याद करने वाली भी नहीं है, वो इन जनरल आपको याद हो ही जाएंगी कि ऐसा ऐसा ही होता है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे यही है। अपन अब इसके और क्वेश्चन ना देख करके अब आगे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। आप इसी बेसिस पे और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो वो आप करो, प्रैक्टिस से आप बेटर होगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।